ड्रग इंस्पेक्टर महोदय मार्केट में मेडिकल स्टोरों पर छापा मार रहे हैं। जैसे ही ये खबर अन्य मेडिकल स्टोर वालों तक पहुंचती है, एकदम से हड़बड़ी मच जाती है। लोग अपने अपने मेडिकल स्टोर के शटर को बंद करके भागने लगते हैं। हो सकता है कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है कि आपका शटर बंद करके भागना आपको कुछ क्षण के लिए बचा ले, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या ये बार बार शटर बंद करके भागना सही है? डीआई साहब अपना काम करने के लिए जब आएंगे तो क्या अपना काम बंद करके शटर डाउन करके भाग जाना सही है? आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में इन डिटेल बात करने वाला हूं। देखिए, अगर आपके पास आपके आसपास मार्केट में कहीं ड्रग इंस्पेक्टर साहब या उनके साथ सीएमओ साहब या फिर उनके साथ एसडीएम साहब या डीएम साहब छापा मारने के लिए आ रहे हैं, तो जो लोग अपना मेडिकल स्टोर गिरा करके भाग जाते हैं, ये अगर मैं सच सच ईमानदारी के साथ बताऊं तो बिल्कुल सही करते हैं। क्योंकि अगर आपके दुकान पर कोई भी अधिकारी, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे उनके साथ में एसडीएम हो या डीएम हो, चाहे कोई ना हो, सिर्फ डीआई साहब ही हो, अगर वो आपके दुकान पर आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। ये बात लिख करके ले लीजिए। अगर आप अनावश्यक तौर पर हीरो बनने की कोशिश करेंगे कि मैं तो खुद एक फार्मासिस्ट हूं, मेरे पास सारी डिग्रियां हैं, मेरे पास सारे कागजात हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि अगर डीआई साहब आ गए तो नुकसान होना ही होना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्या कर लेगा मेरा कोई, तो भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार। क्योंकि 1000 नियम होते हैं ड्रग साहब के पास में किसी मेडिकल स्टोर वाले को फंसाने के लिए। तो अगर आप ज्यादा हीरो, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता था पहले, मेरे पास सारे कागज में मेंटेन करता हूँ, डीआई साहब आके मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। मेरे बगल के मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा हुआ था, पूरा मार्केट खाली हो गया था, सब के सब मेडिकल स्टोर बंद करके चले गए थे। मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं तो फार्मासिस्ट खुद ही हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वहां छापा मार करके आइडिया साहब उठ के आए और उन्होंने मुझे चाप दिया। मतलब कुछ भी अगर नहीं करेंगे डीआई साहब तो आपके पास से 5-6 दवाओं के सैंपल लेके जाएंगे और आपसे बोलेंगे इसको 3 दिन के भीतर मुझे इसका रसीद आप दिखाइए। इसके अलावा अगर वो आपकी दुकान पर आ गए और उन्हें अगर एक डस्ट का कण भी मिल गया तो उस पर भी कार्यवाही हो सकती है। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं, आदमी ईमानदारी से कहूं तो फॉलो पूरी तरीके से नहीं कर पाता है और डीआई साहब के चंगुल में फंस जाता है। तो मेरी बात अगर आप मानिए, मैं मार्केट में 4.5 साल बिता चुका हूँ, चीजों को देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, लोगों से सीखा है और खुद के अनुभव से बता रहा हूँ भाई, अगर डीआई साहब आपके दुकान के आसपास आते हैं, आपको कहीं भी खबर मिल जाती है, तो आप शटर डाउन कीजिए, बिना मतलब के हीरो मत भी बनिए, वहां से निकल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शटर डाउन करने वाला हमेशा चोर ही होता है, ना ना भाई। आपको पड़ी हुई लकड़ी नहीं उठाना है, सिंपल सी बात है, पड़ी हुई लकड़ी उठाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी आएंगे तो आप कहीं ना कहीं से फंस जाएंगे। बहुत सारे नियम होते हैं। आप मान लो अपनी दुकान पर आपने दूध बेचने वाली चीज रखी हुई है, तब आपके पास फूड और ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, फूड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। अगर आप वहाँ पानी बेचते हैं तो भी आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। आप जैसे प्रैक्टिकल बात अगर आप समझेंगे तो क्या आप हर मरीज को बिल काट करके देते हैं? बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम लोग देते हैं। तो बहुत सारे नियम कानून होते हैं मेरे भाई, मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं आपसे सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर आप मेरी बात को मान लेंगे, इस चीज को एकदम फ्रेम करके दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डीआई साहब आते हैं, आपको खबर मिल जाती है, तो भाई बिना मतलब के हीरो मत बनो, दुकान का शटर डाउन करो, भले आपके पास सब कुछ हो, और वहां से कुछ देर के लिए निकल जाओ। क्योंकि अगर वो आपके पास आएंगे तो आपको कोई ना कोई टेंशन दे करके ही जाएंगे। ये बात लिख करके ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार से समझा दी हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए। मिलता हूं किसी और वीडियो में। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।